सबसे पहले आप कश्मीरी हो, बाद में जो है लीडर हो, बाद में भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हैं। भाई मैं एक कश्मीरी हो तो कश्मीर के लोगों के बारे में भी सोचिए जनाब। मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर के बारे में ही सोच रहा हूँ। आप इख्तिदार में हैं, आज आप इख्तिदार में, सर आप मेरी बात सुनिए, आज आप इख्तिदार में, आप बीजेपी का एक अच्छा खासा चेहरा है जिसे लोग बाकायदा तौर पर देखते हैं। आज आप इख्तिदार में, आप एज ए कश्मीरी देखिए, आपसे आपका वोटिंग का हक भी छीना जा रहा है, एक कश्मीरी से वोटिंग का हक भी छीना जा रहा है, और बाहर से आके लोग यहाँ पे अपना रहनुमा चुनेंगे कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में कौन जीतेगा, कौन लोगों की सरबराही करेगा। जावेद कुरैशी को यहाँ के कश्मीरियों की नहीं पड़ी। जावेद कुरैशी हमेशा सेना की बात करते हैं, मान लीजिए सेना हमारी हिफाजत करती है और करती भी है, आपको जावेद कुरैशी साहब को कभी कश्मीरियों की नहीं, कश्मीरी लोगों की नहीं सोचा जावेद कुरैशी ने। कश्मीरी लोग में हिंदू भाई भी आता है, कश्मीरी पंडित भी आता है, सिख भाई भी आता है, मुस्लिम भाई भी आता है। कश्मीरी लोगों कश्मीर ये कश्मीर का मामला नहीं है। कश्मीर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और आपको ये समझना चाहिए जम्मू कश्मीर। तो पहली बार आपका नारा था 50 के पार, आप तो शायद खुश होंगे। हाँ, 50 हम तो पहले से ही खुश है भाई, हम तो पहले यही था कि 50 के पार, इसी चीज को लेकर आप पार नहीं है। अब की बार मोदी यहाँ से बाहर जाते हैं, उनको क्या सिर्फ वो वोट डालते हैं भाई? आप ये देखो, जम्मू जो यहाँ से बाहर जाते हैं वो वोट डालते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हुआ है। अब महबूबा जी को, फारूक अब्दुल्ला को ख्वाबों से बेदार होना चाहिए। एहतजाज हुआ नहीं हुआ, बंद करके रखा था। एहतजाज कैसे? इनको बंद करके लोग को भी बंद करके भाई कैसे? नेट तो बंद था, इंटरनेट बंद था। बात सुनो, इनको यहाँ की आवाम ने रिजेक्ट कर, अगर आवाम ने रिजेक्ट करके रखा है तो क्यों बाहर से वोटर्स को मंगा के यहाँ के वोटिंग बढ़ा रहे हैं? वही सवाल, अगर आप कहते हैं रिजेक्ट करके, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कल रात एक फैसला सामने आता है जिसमें ये बताया जाता है कि बाहर की जो भी यहाँ पे कामकाज करते हैं या डिफेंस के बंदे हैं या फिर इसके बावजूद एम्प्लॉयज़ हैं, वो यहाँ पे वोटिंग का हक रखते हैं, चाहे उनके पास डोमिसाइल हो या ना हो। इस फैसले के बाद रीजनल पार्टीज़ का जो है काफ़ी तर रद्दअमल इस पे रहा, और एक मीटिंग भी जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की जानिब से जो है बुलाई गई है, ऑल पार्टी मीटिंग, और ये भी न्योता दिया गया है कि तमाम जितनी भी रीजनल पार्टी हैं वो इकट्ठा हो जाएं और कोई फैसला लें। इसी सब पे हमने मुनासिब समझा बीजेपी के कद्दावर लीडर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जावेद कुरैशी साहब के, इनसे बातचीत की जाए और ये किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सवाल रहेगा, अब 20 से 25 लाख वोट जो है बाहर से आना है, और बाहर से अगर वोट आए तो ये समझिए कि बीजेपी की झोली में जाएगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। जावेद कुरैशी साहब एक खुद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, किस तरीके से देखेंगे? पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपको ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 370 अभी है नहीं, तो पहली बात ये है। दूसरा, जो आप बीजेपी के ऊपर ये टैग लगा रहे हो, ये बीजेपी का मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जो बाहर कंट्रियों में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये वोट ज़रूरी है। या हमारे पंडित भाई है, या हमारे सरदार भाई, या कश्मीर के लोग बहुत सारी कंट्रियों में रह रहे हैं, ये उनके लिए भी है। दूसरा, इसमें सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगा, जो यहाँ पे हमारी सेना है, आपको ये बातें भी पहले सोचनी चाहिए। जो सेना हमें हिफाजत करती है, इसी कश्मीर में रह रही है, हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रही है, इस जम्मू कश्मीर की कब से, शेख अब्दुल्ला के टाइम से हिफाजत कर रही है। जब यहाँ पे जंग शुरू हुआ था, पाकिस्तान ने कायराना हरकत की थी, तब से आज तक कई हिंदुस्तान के वीर जवान शहीद हुए। अगर इनको ये मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि हमें सब को लबेक करना चाहिए, पहली ये बात। दूसरा, जो आप पीडीपी की बात कर रहे हो, पीडीपी की साखत खुद ख़त्म हो चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की साखत ख़त्म हो चुकी है। इनके बयानों से कोई असर यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे सख्त की बात नहीं की जा रही, किसकी जो है इक़्तिदार रहेगी, किसकी नहीं रहेगी, मगर एक कश्मीरी की बात हो रही है। उस कश्मीरी की बात हो रही है जो बरसों से जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये उस जम्मू कश्मीर के लोगों की बात हो रही है जो अपना रहनुमा चुनना चाहते हैं। ये उन जम्मू कश्मीर के लोगों की बात हो रही है जो सड़कों पर अपने हक इंसाफ की बात करते हैं। अब अगर कोई बाहर से आके वोट देगा, मान लीजिए आप ही को वोट मिला, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कहाँ है जनाब? जम्मू कश्मीर के वो लोग जो काफ़ी अरसे से ये इंतज़ार करें कि हम अपने जम्मू कश्मीर सरकार बनाएंगे, उनकी आवाज़ कहाँ? जब महबूबा मुफ्ती की सरकार रहती थी,
जब ये इक़्तिदार में रहते थे फैसला ये कर लेते थे, ये यहाँ के वोटरों को काटते थे, छोड़ देते थे। यहाँ हमारे जो पंडित भाई है इनको अगर यहाँ पे वोट डालना होता था इतने फार्म इनको कंप्लीट करने पड़ते, मेरे ख्याल में उन्होंने वोट देना ही फिर छोड़ दिया। तो अगर भारतीय सरकार ने, अगर इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला ले लिया है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये है कि अगर बाहर से कोई यहाँ पे अगर नहीं बात सुने, भाई बात सुनो, आप मेरी बात कंप्लीट करने दो। ये कश्मीर का मामला नहीं है, इसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख भी है, इसमें मुसलमानों का ही मामला नहीं है, मुसलमानों का नाम ही यहाँ नहीं उठा। बात सुनो, ये कश्मीर 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 कश्मीर, ये कश्मीर का मामला नहीं है। कश्मीर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं और आपको ये समझना चाहिए जम्मू कश्मीर वो इलाका है जिसमें पाकिस्तान ने कई बार घुसपैठें की है। पाकिस्तान बात सुनो मेरी भाई को बात करने दो ना। अगर हमारी सेना वहाँ से आती है फिर यहाँ पे हमारी हिफाजत कर रही है, अगर आज इलेक्शन कमीशन ने इनको ये इक़्तिदार दिया है तो सचमुच किसी लीडर को तकलीफ होगा, जो घी की रोटियां खा रहे हैं इनको तकलीफ होगी। कश्मीर का आपसे मतलब कौन खा रहा है? ये पीडीपी वाले तो खाते रहते हैं, ये परिवार इन्होंने अपने लिए सियासत को चुन रखा है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लिए सियासत को चुन रखा है। अगर हिंदुस्तान में आप देखोगे कांग्रेस ने अपने लिए इक़्तिदार को चुन रखा था। अगर आज एक गरीब मजबूत हो रहा है, अगर आज एक गरीब के हाथ में इक़्तिदार कौन से गरीब मजबूत हो रहा है? बात जम्मू कश्मीर में तो गरीब वैसा के वैसा ही, अगर बाहर से कोई यहाँ पे अपना काम काज करने आता है तो जम्मू कश्मीर के आवाम उसे सर आंखों पे बिठा कर रखती है। कोई शक है इसमें जनाब? ठीक है, कोई शक है इसमें? कोई शक। कोई भी नॉन लोकल जाता है तो भाईचारे बहुत ही ज्यादा कायम रहता है। यहाँ से जो बाहर जाते हैं, जो यहाँ से बाहर जाते हैं उनको क्या सिर फोड़ते हैं? वो वोट डालते हैं यहाँ से बाहर जाके? आप मुझे बताना, वोट डालते हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं उनको क्या सिर्फ वो वोट डालते हैं? भाई आप ये देखो, जो यहाँ से बाहर जाते हैं वो वोट डालते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हुआ है। अब महबूबा जी को, फारूक अब्दुल्ला को ख्वाबों से बेदार होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर अब वो नहीं है, अब इसकी कमांड पूरे मरकज़ में होती है। अब इनके फैसले यहाँ पे नहीं चलेंगे, अब मरकज़ के फैसले चलेंगे। इससे पहले ये पाकिस्तान की बातें करते रहते थे, चीन की बातें करते रहते, ये ख़त्म हो चुका है, इनकी साख़त ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे जो लीडर उभरेंगे वो सचमुच इस कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को आगे बढ़ाने की बात करें। क्या जावेद कुरैशी साहब यहाँ से यूपी, बिहार में, महाराष्ट्र में जाके वोट कर सकते? देखो ये इलेक्शन कमीशन के कर सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी कर सकते हैं। आप कहते हैं ये अच्छा कदम है, आप कहते हैं ये अच्छा कदम है, तो क्या कर सकते हैं वो? देखो ये मैं तो वही बोल रहा हूँ, आज आप इक़्तिदार में हैं, आज आप इक़्तिदार में, सर आप मेरी बात सुनिए, आज आप इक़्तिदार में, आप बीजेपी का एक अच्छा खासा चेहरा है जिसे लोग बाकायदा तौर पर देखते हैं। आज आप इक़्तिदार में, आप एज ए कश्मीरी देखिए, आपसे आपका वोटिंग का हक भी छीना जा रहा है, एक कश्मीरी से वोटिंग का हक भी छीना जा रहा है, और बाहर से आके लोग यहाँ पे अपना रहनुमा चुनेंगे कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में कौन जीतेगा, कौन लोगों की सरबराही करेगा। बात सुनो मेरी, ये जो आप कह रहे हैं ना किसी का हक छीना जा रहा है, हमारे हक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने कब छीने हैं? मेरे ख्याल में हम तो पैदा उस टाइम पे हुए ही नहीं थे, ठीक है। इन्होंने हमारे वोटिंग का हक तो नहीं छीना, हमारे हक, वोटिंग का हक तो नहीं, इन्होंने मरगुजारों को आबाद करके रखा, इन्होंने जेल खानों को आबाद करके रखा। मेरे ख्याल में कश्मीर में दो गुट, एक तो अमीर तबका है, एक गरीब तबका है। गरीब तबका सबसे ज़्यादा है, अमीर तबका कम है। ये कश्मीर में हालत है ये इन सियासतदानों के। अब वो इस बाल को खींचना चाहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आप कहते हैं ये अच्छा कदम है? सचमुच, और क्या, ये अच्छा कदम है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला ले लिया सबसे बेहतरीन फैसला है, और इनकी साख़त ख़त्म हो चुकी है। अब ये क्या, अब ये ड्रामाबाज है, इन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद और तबाह करके रखा है। अगर कोई यहाँ पे आता है, कामकाज करता है, तो उसकी फैमिली भी होगी, अगर वो फैमिली को भी यहाँ लाता है तो एक अजीब व गरीब माहौल देखने को मिलेगा, और वो फैमिली को यहाँ पे वोट अगर दिलाएंगे तो आपको एक अजीब व गरीब माहौल देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कहीं ना कहीं एक वैसी चीज़ हो रही है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी?
ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ आदमियों का सोच है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है, आवाम के हित के लिए हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने एक मीटिंग जो है बुलाई है, और उस मीटिंग में क्या कुछ नया निकल के सामने आएगा वो बड़ी देखने वाली बात हुई। तो आप उस पर क्या सोचो विचार करते हैं? देखो, इनकी मीटिंगें बुलाना करना ये कोई माने नहीं रखता है। पहले तो ये कहीं है ही नहीं। इन्होंने जब गुफ्कार अलायंस बनाया था, कुछ लोग जुड़े थे, एक एमएलए जुड़ा है और कुछ वो पीसी के लोग जुड़े थे, वो भी निकल गए। अब मेरे ख्याल में ये आवाम को धोखा न दें और ख्वाबों से बाहर आ जाएं, सचमुच इस आवाम की रहनुमाई करे अगर इनका सोच बदल चुका है, पहली बात। दूसरा, इन्होंने तब इनको ये वो वक्त याद क्यों नहीं है जब यहाँ से पंडितों को निकाला गया। जब आपने पंडितों के आपने पंडितों के लिए क्या किया? खैर, आप पंडित को निकाल दिया, कश्मीरी पंडित आज भी टारगेटिंग किलिंग हो रही है जनाब। बात सुनो मेरी। इसने उस टाइम पे इस्तीफा दे दिया, खुद लंदन में गया, ठीक है। यहाँ लोग चिल्ला रहे थे, लोग मर रहे थे, बस्तियाँ की बस्तियाँ वैरान हो रही थी। उस टाइम पे उन्होंने कमेटियाँ नहीं बनाई? क्या ये सवाल नहीं कर सकते हैं आप उसके साथ? जब एक बेटा कराठी जिसने 20 पंडित भाइयों को मारा, कत्लो गारत की, क्या पीडीपी की हुकूमत में उसको अच्छा पोस्ट, बड़ा पोस्ट नहीं मिला? क्या उस वक्त उनको कमेटी बुलाने की ज़रूरत नहीं थी? फिर जब उमर साहब की सरकार आई, क्या उस टाइम पे उसके पोस्ट को अपग्रेड नहीं किया गया? भाई, ये एक ड्रामाबाज है, इन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद करके रखा है। मैं समझता हूँ लोग अब तंग आ चुके हैं इनकी सियासत से। हमने 70 सालों से इनका सिस्टम देखा है, अब इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है, नतूल रखता है इनकी बातों पे। आप ये देखें, जब 370 में इनको अरेस्ट किया था, बंद किया था, किसी चौराहे पे, किसी गाँव में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा इनके लिए कोई एहतिजाज हुआ? नहीं हुआ। बंद करके रखा था। एहतिजाज कैसे? इनको बंद करके लोग को भी बंद करके। भाई कैसे? नेट तो बंद था, इंटरनेट बंद था। बात सुनो, इनको यहाँ की आवाम ने रिजेक्ट करके रखा है, ठीक है। अब होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख ले। तो अगर आवाम ने रिजेक्ट करके रखा है तो क्यों बाहर से वोटर्स को मंगा के यहाँ के वोट बढ़ा रहे हैं? वही सवाल अगर आप कहते हैं रिजेक्ट करके, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर जब कबाइलों ने यहाँ आतंक मचाया था, उस टाइम से फौज है यहाँ। आप देखो कितने वीर जवान इस कश्मीर में शहीद हुए। जावेद कुरैशी बाहर की बात करते हैं। जावेद कुरैशी, आपने कश्मीरी पंडितों की बात उठाई, क्या कश्मीरी पंडित्स के लिए अभी तक कुछ सोचा गया है भाजपा सरकार द्वारा? देखो, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा, वक्त खत्म। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त देश के हित में काम करती है। पंडित जो हमारे पंडित भाई है, मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार इनकी विचारधारा के साथ है, और इंशाअल्लाह के साथ हो या ना हो, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे निहत्ते लोगों का कत्लेआम होता है, ठीक है। ये सब कुछ ठीक होगा इंशाअल्लाह। एक किलिंग भी नहीं होगी जम्मू कश्मीर में। इनको निचोड़ा जाएगा। इनको निचोड़ा जाएगा। निचोड़ा कब तक जाएगा जनाब? एक की जान जाती रहेगी। भाजपा सरकार ये कहती है इनको निचोड़ा जाएगा। अभी देखो ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो सिस्टम बनाया था ना आतंकवादियों का, ठीक है। छोड़िए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बात सुनो। नहीं, इन्हीं के ऊपर इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ो, यहाँ एक कश्मीरी की बात है। बात सुनो। इन्होंने ऐसे काम किए हैं जम्मू कश्मीर में, जब पथराव होता था ना, भर्ती होती थी, कौन कितने पत्थर मारेगा उसको भर्ती किया जाता था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने करवाया यहाँ पे, ठीक है। अब इन पे लगाम कस रहे हैं मरकजी सरकार, इंशाअल्लाह ये सब कुछ ठीक होगा। एक आखिरी सवाल, जावेद कुरैशी को यहाँ के कश्मीरियों की नहीं पड़ी। जावेद कुरैशी हमेशा सेना की बात करते, मान लीजिए सेना हमारी हिफाजत करती है और करती भी है, आपको जावेद कुरैशी साहब को कभी कश्मीरियों की नहीं, कश्मीरी लोगों की नहीं सोचा? जावेद कुरैशी ने कश्मीरी लोग में हिंदू भाई भी आता है, कश्मीरी पंडित भी आता है, सिख भाई भी आता है, मुस्लिम भाई भी आता है। कश्मीरी लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादी मारते हैं
तो आप लोगों को याद नहीं आता है जब फैमिलियों के बड़े बड़े फैमिलियों को उजाड़ा गया, तब आपको याद नहीं आता? कभी पाकिस्तान के खिलाफ भी बोले ना, कभी आतंकवादियों के खिलाफ भी बोले ना, आप बताइए कि ये गलत बात है, ये गलत रास्ता है। इक़्तिदार में तो आप, ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता है। इक़्तिदार में लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, ये आपको दिख नहीं रहा? जी नहीं, इक़्तिदार में आप हैं, सवाल आप उठा सकते हैं, निशाना आप साध सकते हैं, इक़्तिदार आपके हाथ में, आप चाहे बदलाव कर सकते हैं, आप चाहे बाहर के वोटर्स को लाके यहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ पे वोट भी हासिल कर सकते हैं, आप यहाँ इक़्तिदार में फिर से आ सकते हैं। तो मगर जावेद कुरैशी कश्मीरी है जनाब, खासकर सबसे पहले आप कश्मीरी हो, बाद में जो है लीडर हो, बाद में भाजपा सरकार के कार्यकर्ता हैं। भाई मैं एक कश्मीरी हो, तो कश्मीर के लोगों के बारे में भी सोचिए जनाब। मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर के बारे में ही सोच रहा हूँ। जब तक यहाँ कि ये गंद खत्म नहीं होगी तब तक कश्मीर आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक कश्मीर के लोग खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ऐसे मकार सियासतदानों को हम चुराहे पे नहीं ला सकते हैं। जब तक एक एक कश्मीरी इसके लिए तैयार नहीं होगा तब तक इन चीज़ों को नामुमकिन करना है। अब तो पहली बार आपका नारा था 50 के पार, आप तो शायद खुश होंगे। हाँ, हम तो पहले से ही खुश है भाई, हम तो पहले यही था कि 50 के पार, इसी चीज को लेकर आप पार नहीं है। अब की बार मोदी सरकार होगी, वो तो होगी। आपने इस तरीके का जो हुक्मनामा निकाला है आपकी जानिब से, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, तो 50 के पार जावेद कुरैशी आप खुश भी लग रहे हैं, माना कि अब की बार 50 के पार। हर दिन होता हूँ, आज ही नहीं, मैं खुश हर दिन होता हूँ। आप आज कितनी खुशी? देखो, खुशी की बात ही नहीं है, ये आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, ये कब से हम बोल रहे हैं। भाजपा सरकार का कितना वजन जावेद कुरैशी ने अपने कंधों पे उठा के? मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कोई वजन शाजन नहीं होता है। कार्यकर्ता एक होता है, उसको मालूम होता है मुझे क्या करना है, ठीक है। मरते दम तक आप भाजपा सरकार के साथ रहें? देखो, वो तो आने वाला कल बताएगा। खैर, हमारे साथ जुड़े थे जावेद कुरैशी, जो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में होते हैं, और हमने इनसे भी मुनासिब समझा जानने की कि आखिरकार अगर वोटिंग होती है तो बाहर से वोटर्स अगर यहाँ पे आके वोटिंग करते हैं तो वो किस नज़रिए से देखते हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।